हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास की न्यू एनसीईआरटी से गणिता मंजरी से एक्सरसाइज 3.5 के बारे में। तो बिना देरी करे हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। तो ध्यान से देखना, ठीक है? आपको समझ में आएगा क्योंकि इजी मेथड से मैं करवाऊंगा। क्या लिखा है सवाल आपके सामने? थोड़ा सा पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ ये है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस। लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर हम कुछ सीखते हैं, जैसे ट्यूशन सेंटर हो गया। अ फिक्स चार्ज मंथली फी एंड एन एडिशनल चार्ज कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सिस्ट। देखो, एक तो मंथली फीस वो ले रहा है, दूसरा एडिशनल कॉस्ट में वो अगर कुछ मॉड्यूल वगैरह दे रहा है। मॉड्यूल वगैरह में जैसे कि कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेते हैं, डिजिटल कुछ भी हमें चाहिए तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज हमें लग जाता है। A student observe that when she access 10 मॉड्यूल, अगर किसी बच्चे ने 10 मॉड्यूल लिए, हर बिल वाज, उसका बिल बनता है 400 रुपए। क्लियर है? when she accessed 14 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज 500 रुपए। जब उसने 14 मॉड्यूल लिए तो 500 रुपए देने पड़ते हैं, और जब उसने 10 मॉड्यूल लिए तो 400 रुपए देने पड़ते हैं। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, जो उसका महीने का बिल होगा वो डिपेंड कर रहा है किसमें? मॉड्यूल्स पे। जितने ज्यादा वो मॉड्यूल्स लेगा उतना ज्यादा उसका बिल बढ़ के आएगा मंथली का। एक्सेस्ड एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, हमें क्या दे रखा है? ये देखो, ये रिलेशन मुझे दे रखा है, इस पे सारा काम होना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको एक बार अपनी भाषा में समझा देता हूं क्या है। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे हमने ट्यूशन मान लिया, ट्यूशन सेंटर होते हैं, वहां पे आप मंथली फीस पे करते हो, तो मंथली फीस जो भी होगी वो तो आपको देनी पड़ेगी। साथ में अगर वो आपको कुछ मॉड्यूल्स वगैरह दे रहे हैं, मॉड्यूल्स वगैरह यानी कि कुछ आपको डिजिटली कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि हो गई फोटोकॉपी, हो गई नोट्स हो गए, तो अगर आप 10 मॉड्यूल्स ले रहे हो तो 400 रुपए देने पड़ते हैं फीस के साथ में। और अगर आप 14 मॉड्यूल ले रहे हो 14 मॉड्यूल ले रहे हो तो आपको 500 रुपए देने पड़ते हैं। 10 मॉड्यूल लोगे तो 400 रुपए, 14 मॉड्यूल लोगे तो 500 रुपए। बस इसको दिखाना है और मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है, जो मुझे इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर। चलो सोल्यूशन देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले देखो कि हमें एक्स और वाई मानना क्या है। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलो भाई, देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले मैं देखता हूं कि एक्स और वाई मेरा क्या है। हम इधर करते हैं लेट जो मेरी मंथली फीस है उसको मैं एक्स मान लू। लेट फिक्स्ड मंथली फी, उसको मैंने मान लिया एक्स। और जो एडिशनल चार्ज है उसको मैं मान लेता हूं वाई। एडिशनल चार्ज वो मॉड्यूल वाला जो भी डिजिटली प्रोवाइड करवाया जा रहा है, एडिशनल चार्ज, उसको मैंने मान लिया वाई। अब दो कंडीशन यहां पे आ रही है, जब 10 मॉड्यूल लिए तो 400 रुपए। यहां पे लिखेंगे वैन 10 मॉड्यूल जब लिए। देखो, अब जब मॉड्यूल लिए जा रहे हैं इसको हमें देखना है कि इसको हम क्या माने। अच्छा, इधर देखो, मॉड्यूल एक्सिस्ट, हमें एक्स लेना है, मॉड्यूल को हम एक्स लेंगे, मंथली फीस को नहीं ले रहे। मंथली फीस को तो हम वाई लेंगे। इधर से बढ़ा देता हूं। दोबारा देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है खुद ही कि इफ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल को मैं ले रहा हूं वाई, और मॉड्यूल को लेंगे हम एक्सेस। मॉड्यूल जो भी तुम लोगे उसको हमने ले लिया एक्स। मॉड्यूल एक्सेस्ट, उसको ले लिया मैंने एक्स। जब उसने 10 मॉड्यूल लिए, यानी कि एक्स कितने लिए? 10 लिए, तो कितना निकल के आया? वाई निकल के आया 400 रुपए। वाई यानी कि मेरा बिल। और जब उसने 14 मॉड्यूल लिए तो वाई निकल के आया 500, यानी कि 500 रुपए का बिल, महीने का बिल बैठता है।
अब यहां से देखो मेरा जो रिलेशन इन्होंने दे रखा है जिससे मुझे इक्वेशन बनानी है वो क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी, ये वाला ए एक्स प्लस बी, ये वाला इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और ये मेरा y के इक्वल हैगा, इधर मैं y भी लिख लेता हूँ कि ये मेरा y के इक्वल हैगा। अगर मैं इस पे इक्वेशन बनाऊं, y जब मेरा 400 है तो 400 बराबर a, और x के क्या रखूंगा मैं 10 प्लस b, ये मुझे इक्वेशन निकाल के देगा 400 इक्वल में 10a प्लस b। दूसरी कंडीशन, जब y मेरा 500 है तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, a प्लस में कितने मॉड्यूल लिए हैं, 14 मॉड्यूल लिए हैं, तो 14 इंटू में b, ये इक्वेशन निकल के आएगी 500 इक्वल में 14a प्लस b। देखो साइन गलत हो रहे हैं, मिस्टेक हो रही है मेरे से भी, इधर प्लस आएगा क्योंकि इस इक्वेशन में हम बना रहे हैं। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान से देखना कैसे निकलेगी। इन दोनों इक्वेशन को मैं लाइन में लिख लेता हूं, कैसे, ऐसा करके लिखता हूं 10a प्लस बी इक्वल में 400, मैंने इधर उधर करके लिख दिए, और ये 14a प्लस बी इक्वल में 500। होगा क्या, इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूं मैं, माइनस करूंगा ना तो ये भी टर्म माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, इससे बी से बी वाली टर्म कट जाएगी, और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 4a, और यहां से मिलेगा माइनस का 100। ए को यहीं पे रहने दो और 4 को ले जाकर कर दो डिवाइड, यहां से ए की वैल्यू मुझे मिलेगी 25। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 25। जब ए की वैल्यू आ चुकी है, इसको उठा करके रख दो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, जिसमें तुम्हारा मन। पुट ए 25 इन इक्वेशन 1 में रख देता हूं मैं। मेरी 1 इक्वेशन क्या थी, ये वाली जो कि थी 10a प्लस बी इक्वल में 400, यही थी। और a की वैल्यू मेरे पास अभी अभी आई है 25, b की हम निकाल लेंगे, ये देगा मुझे 250, और 250 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 400 माइनस 250, b की वैल्यू आ चुकी है यहां से 150। तो a और b की वैल्यू मिल चुकी है। अब जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखना। फाइनल इक्वेशन जो मेरी बनेगी, जिससे मैं किसी भी कितने भी मॉड्यूल पे अपना बिल निकाल सकता हूं, वो था ये एक्स प्लस बी, ये दे रखी थी मुझे। जो भी मेरा मंथली बिल आएगा वो डिपेंड करेगा तुम्हारा ए और बी की वैल्यू पर। ए की वैल्यू कितनी आई थी 25, एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है 150। ये वो इक्वेशन निकल के आई है जो ये डिपेंड करेगी कि मुझे महीने का कितना बिल देना है। एक्स यहां पर ये डिनोट करेगा कि मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल आपको लेने हैं। जितने भी मॉड्यूल आपको लेने हैं वो इसमें पुट करो, मल्टीप्लाई करो और इसको सोल्व कर दो, उस हिसाब से अपना निकाल सकते हो। ए और बी की वैल्यू भी आ गई, और इसका मंथली बिल कैसे निकलेगा वो भी हमारा आ चुका है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भैया दूसरा सवाल देखो, वो भी कुछ इस प्रकार से है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। डिक्टो सेम ऐसे ही है, 3 सवाल है इसके, तीनों की तीनों सेम ऐसी है। तो देखो ये वाला कैसे होगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन हमारे पास। अ जिम चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फीस, एक जिम है जो फिक्स्ड मंथली फीस लेता है, एंड एन एडिशनल चार्ज, और एक उसमें एडिशनल चार्ज है कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। अगर बैडमिंटन कोर्ट को यूज करते हैं तो उसका एडिशनल चार्ज लगता है। एक स्टूडेंट है यूजिंग द जिम ऑब्जर्व, वो जिम तो यूज कर ही रहा है, दैट व्हेन सी यूज्ड बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर, और 10 घंटे के लिए वो बैडमिंटन कोर्ट को भी देख रहा है। ठीक है, हर बिल वाज 800, तो उसको 800 रुपए देने पड़ रहे हैं। जिम का फिक्स चार्ज भी देना पड़ रहा है, और साथ में जो वो बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहा है वो भी उसको देना पड़ रहा है, मिला के 800 रुपए। When she used it for 15 आवर, जब वो 15 घंटे के लिए यूज करते हैं, यूज करती है, लड़की की बात चल रही है ना, हर बिल वाज, तो बिल हो जाता है 1100 रुपए। देखो टाइम बढ़ा तो पैसे भी बढ़े, बस इस कंडीशन को लिखना पड़ेगा हमें। इफ द मंथली बिल वाई, ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। लेट मंथली बिल को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, वाई से, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स। इस आवर्स को मैं क्या कर रहा हूं, आवर्स ऑफ यूज बैडमिंटन कोर्स, मैं आवर्स को यूज कर रहा हूं। ठीक है, आवर्स ऑफ यूज बैडमिंटन लिख लेते हैं। ठीक है,
ये मैं लिख लिया मैंने x, आवर्स को मैंने x से डिनोट कर लिया। क्लियर है? बस अब अपनी इक्वेशन लिखते हैं। क्या क्या? सेम। जब 10 घंटे के लिए यूज करा, व्हेन 10 घंटे के लिए यूज करा, यानी कि व्हेन जब x बराबर 10 यूज करा तो y की वैल्यू निकल के आई 800। 10 घंटे के लिए प्लस बिल का चार्ज प्लस जिम का चार्ज 800। और जब इसने इसको 15 घंटे के लिए यूज करा तब इसको देने पड़े 1100 रुपए। अब अगर मैं यहां से इक्वेशन बनाऊं, जो मेरा यहां से इक्वेशन का रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? वो दे रखा है मुझे ये, इधर देखो लास्ट में ये लिखा है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। और इस पर अगर मैं वैल्यू निकालू, जब y मैं 800 रखूंगा, यहां से उठा रहा हूं मैं, y 800 रखूंगा तो a x की 10 रखूंगा, a इंटू में 10 प्लस बी, और यहां से मुझे इक्वेशन मिलेगी 800 बराबर में 10a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन में क्या करूंगा, जब मैं 1100 रखूंगा, नीचे रख लेते हैं इधर, 1100 बराबर, तो x के लिए कितनी रखूंगा मैं? 15, x बराबर 15, और ये b, इक्वेशन यहां से निकल जाएगी 1100 इक्वल टू 15a प्लस b, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन मेरे पास निकल के आई है, एक को ऊपर निकलता हूं, एक को नीचे। 15a प्लस बी इक्वल में 1100, दूसरी 10a प्लस बी इक्वल में 800। इसको सोल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये मुझे कट के कितना देगा? 5a, और b से b कट जाएगा, यहां से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? ये मिलेगी, मुझे मिलेगी 300। और अगर मैं इसको ले जाके इधर डिवाइड कर दूं, 300 को 5 से डिवाइड करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 60। जब a की वैल्यू 60 आ चुकी है तो मैं b की भी निकाल सकता हूं। मैं इस इक्वेशन को पुट करूंगा, पुट a इक्वल में 60 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 मेरी कौन सी थी? ये वाली। पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, 10a प्लस बी इक्वल में 800। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? 60 आई है, और ये b इक्वल में 800, ये मुझे देगा 600 प्लस बी और इक्वल में 800। अब होगा क्या? ये 600 तो आगे हो जाएगा माइनस, बी रहेगा यहीं पर, 800 माइनस 600, और बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 200। तो ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें बतानी है वो इक्वेशन जिससे हम किसी भी कितने भी घंटे बैडमिंटन यूज करें, बस सीधा सीधा आंसर आ जाए। तो उसके लिए जो इक्वेशन दे रखी है मुझे, y इज इक्वल टू जो दे रखी थी, वो दे रखी थी ax प्लस बी। y यानी कि मंथली बिल कितना आएगा? a यानी कि 60, x और ये b यानी कि 200। यानी कि अब वो कितने भी घंटे यूज करे, यहाँ पे तो मैं x की जगह वो आवर लिखना है और इसको सोल्व करके अपना आंसर देना है। ये वो इक्वेशन है जिससे मैं कितने भी घंटे के लिए अपना मंथली बिल निकाल सकता हूँ। मंथली बिल यानी कि y, जो मैंने शुरू में बोला हुआ है कि लेट मंथली बिल इज y। तो ऐसा करके बिल निकाल सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन था डिक्टो पीछे वाले की तरह। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लगेगा आपको, लेकिन इसको भी हम इजी तरीके से करेंगे। क्या लिखा है यहां पर? कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस डिग्री सी। देखो, डिग्री सेल्सियस को उन्होंने क्या लिया? डिग्री सी लिया। इसको हम यहां पर लिखते हुए चलते हैं कि डिग्री सेल्सियस को क्या ले रहे हैं? डिग्री सेल्सियस सी से जान रहे हैं, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट को इससे मान रहे हैं, एफ से। डिग्री फ़ारेनहाइट इसको मान लिया डिग्री एफ से। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। विच इज गिवन, हमें एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली। इस इक्वेशन ध्यान से देखना, इधर मैंने मार्क कर दिया। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। फाइंड ए और बी। इस बार हमें ए और बी पहले ही बता दिया उन्होंने, निकालना है। गिवन दैट, जो कंडीशन मुझे दे रखी है कि आइस मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। व्हेन, जब सी मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरा फ़ारेनहाइट कितना है? 32 डिग्री। यही बात लिखी है यहाँ पे, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट पे हो रही है। और जब एंड वाटर बॉईल, जो पानी बॉईल हो रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और फ़ारेनहाइट कितना? 212।
जब वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर हो रहा है हमारा कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो डिग्री सेल्सियस जरूर लिखना है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट कितना हो रहा है 212, 212 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो बस इसी पे अपनी कंडीशन बनाते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा। देखो भाई, जो मेरी जनरल इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है वो क्या दे रखी है, रिलेशन जो दे रखा है मेरा वो दे रखा है कि डिग्री सेल्सियस बराबर है ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी के। जब डिग्री सेल्सियस मेरा 0 था तो ये मेरा कितना आएगा, ए एफ की वैल्यू कितनी है 32 प्लस बी। इक्वेशन को बनाता हूं यहां से, 0 बराबर में 32a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, जब मेरा सेल्सियस 100 था, यहां पर रखूंगा 100 की जगह, तो 100 बराबर ए इंटू में फ़ारेनहाइट कितना था 212 प्लस में बी, तो ये निकल के मुझे क्या देगा, ये 212 ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आई है, इन दोनों इक्वेशन क्या कर लो भैया, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन थोड़ा सा वैसा करके लिख लेता हूं मैं कि 32a प्लस बी बराबर में 0, और इधर से 212a प्लस बी बराबर में कितना 100। साइन चेंज करके काट देते हैं इसको, ये मुझे कितना देगा, कटने के बाद 2 से 2 गया 0, और 21 में से 3 गया तो 18, 180 देगा। साथ में ए भी है, और बी की वैल्यू मेरे पास अभी, बी से भी कट जाएगा, देखो प्लस माइनस कट गया, बी से भी कट गया, और यहां से मिलेगा मुझे माइनस का 100, इधर से माइनस का ये, ए को यहीं रहने दो, माइनस का 100 बटे में 180, माइनस से माइनस कट जाएगा, ए की वैल्यू यहां से मुझे मिलेगी 5/9। तो जो ए की वैल्यू आई है इसको उठा करके रखनी है हमें अपनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं 0 वाली में रख देता हूँ, इसमें आसान पड़ेगी। पहले इक्वेशन को लिखूंगा मैं क्या, कि 32a प्लस बी इक्वल में 0, ये थी, और क्या वैल्यू है ए की, या ये 5/9 प्लस का बी इक्वल में 0। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 32 पंजे होगा 160 बटे में 9, और ये प्लस का बी बराबर में 0। यहां से बी की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस का 160/9। तो बी की वैल्यू भी आ चुकी है, बस अब जनरल इक्वेशन बनानी है अपनी कि वो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, जो कि बनेगी इससे। ए और बी की वैल्यू पुट कर दो इधर बस। ए की वैल्यू आई थी 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बी की वैल्यू क्या आई है, बी की वैल्यू आई माइनस का 160/9। ये वो मेरी इक्वेशन आई है जिसमें तुम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख के तुम कुछ भी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन करे अपने, और तीनों क्वेश्चन का जो तरीका था वो सेम पैटर्न पे था, सेम तरीके से करे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अटपटे से लगते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि इसको आसान तरीके से मैं कराऊं। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ में, जब तक के लिए टाटा और बाय बाय। नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, ठीक है।